नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से सरकार की चिंता को बढ़ा दिया है। इसमें बुधवार को मध्य प्रदेश में एक दिन में 28 नए संक्रमित मिले हैं। इसमें अकेले दमोह में ही सबसे ज्यादा 15, सागर में 7, जबलपुर में 2, भोपाल में 2 और इंदौर और राजगढ़ में एक एक नया मामला सामने आया है। अब पिछले 5 दिनों में अकेले सागर में 27 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को यह भी कहा कि कोरोना फिर से बढ़ रहा है, इसलिए बचाव और सतर्कता बहुत जरूरी है। टेस्टिंग के साथ साथ लोगों को आइसोलेट करने, माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने जैसी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में भी केस बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में स्कूल खुलने के साथ ही कोरोना संक्रमण ने बच्चों को अपनी चपेट में लेना भी शुरू कर दिया है। इसी के साथ सूरजपुर में 12 बच्चे कोरोना संक्रमित हो गए हैं। सभी बच्चे प्राइमरी और मिडिल स्कूल के बताए जा रहे हैं। बलरामपुर में भी मोहल्ला क्लास के 3 बच्चों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। अब सभी बच्चे अलग अलग गांव के हैं। इसके बाद पंचायत स्तर से स्कूलों को बंद करने का निर्णय ले लिया गया है। तो फिर कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच में मौसमी बीमारियां भी लोगों को डरा रही हैं। आज इसी मुद्दे पर बात होगी। हमारे साथ डॉक्टर्स का एक पैनल भी जुड़ेगा, जिनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कोरोना की तीसरी लहर से कैसे बचा जाए, साथ ही बाढ़ बारिश के बाद मौसमी बीमारियों से भी खुद को कैसे सुरक्षित रखा जाए। लेकिन उससे पहले कोरोना को लेकर के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। कोरोना का कहर, कोरोना का संक्रमण अब मध्य प्रदेश में बढ़ रहा है। मैं बहुत दिनों से ये कहता चला आ रहा हूँ कि सावधान रहना है, मास्क लगाना है, डिस्टेंसिंग बनाना है। कल 71,103 टेस्ट किए गए, उनमें 28 पॉजिटिव आए। हमारे यहाँ पॉजिटिव केस आने की संख्या घट के 6 तक हो गई थी। अब बढ़ते बढ़ते वो 28 तक पहुँच गई है। मुझे दमोह की चिंता है, वहाँ 15 पॉजिटिव केस आए हैं छोटे शहर में। आवश्यक सारे उपाय हम करेंगे। हम लोगों को आइसोलेट करेंगे, माइक्रो कंटेनमेंट एरिया बनाएंगे। सागर में 7 पॉजिटिव आए। ये दमोह और सागर, इन 2 जिलों में ज़्यादा पॉजिटिव मिले हैं। बाकी जिलों में तो 1-1, 2-2 हैं। लेकिन ये चिंता का विषय है कि दूसरे राज्यों में बहुत तेजी से कोरोना के मामले आ रहे हैं। इसीलिए मध्य प्रदेश में और जो एहतियात हमें रखनी है वो हम रख रहे हैं। हमारा टेस्टिंग का आंकड़ा उतना ही है जितना पीक कोरोना के समय था। कांटेक्ट ट्रेसिंग भी हम बहुत तेजी से कर रहे हैं। तो लगभग 30 लोगों की हम कांटेक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं। थर्ड वेव की तैयारी भी हमने पूरी तरह से की है। एक एक अस्पताल की अपनी प्लानिंग रिपोर्ट बनी है। उस हिसाब से अस्पताल में, उस संस्था में उसकी पूरी तैयारी चल रही है। तो आंकड़ा आप देख रहे हैं कि लगातार अब बढ़ता हुआ एक बार फिर से दिख रहा है और ये चिंता का भी विषय है, क्योंकि एक समय ऐसा था जब आंकड़े बेहद तेजी के साथ कम हुए थे। लेकिन अगर इन आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही हो, थर्ड वेव की आशंका जताई जा रही हो, तो सवाल ये उठता है कि आखिर थर्ड वेव को लेकर के तैयारियां किस स्तर पर हैं, कैसे इसको रोका जाएगा और ये आंकड़े बढ़ने के पीछे की वजह क्या है। क्या लोग अभी भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं कर रहे हैं? कोरोना को लेकर के जो नियम बनाए गए हैं, क्या उसका अनुपालन सही तरीके से नहीं हो रहा है? और वजह क्या है कि 24 घंटे के अंदर 28 नए संक्रमित मरीजों का मिलना। तो कोरोना के बढ़ते मामलों से सरकार बेहद चिंतित है और आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री ने भी इसको लेकर के चिंता को जाहिर किया है 24 घंटे के अंदर, क्योंकि 28 नए मामले सामने आ गए हैं और आंकड़े अब लगातार अगर बढ़ रहे हों, थर्ड वेव को लेकर के प्रेडिक्शंस हो रहे हों, तो सवाल इस बात का उठता है कि आखिर कैसे बचा जाएगा तीसरी लहर से। अब सारी चीज़ें धीरे धीरे आप देख रहे हैं अनलॉक हो चुकी हैं, चीज़ें अब बैक टू नॉर्मल की ओर अगर बढ़ रही हैं, तो फिर चुनौती कोरोना की लगातार बरकरार है। और फर्स्ट वेव के अंदर भी आपने देखा था कि सेकेंड वेव आने से पहले कुछ इसी प्रकार की स्थितियां बनी थी और उसके बाद आंकड़ा कितनी तेजी के साथ बढ़ा था। इसलिए अभी से ही प्रशासन अलर्ट पर है, लोगों को भी निर्देशित किया जा रहा है, सख्ती भी बढ़ाई जा रही है। लेकिन उसके बावजूद भी अचानक से आंकड़े एक दिन में अगर बढ़ रहे हों तो जाहिर बात है ये चिंता का विषय है और उसको लेकर के चिंता जाहिर भी की गई है। मुख्यमंत्री ने भी इसी बात को कहा, चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने भी इसी बात को कहा और अब लोगों से भी एक बार फिर से अपील की जा रही है कि लोग कम से कम अभी अपनी जिम्मेदारियों को जरूर समझें। अगर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जा रहे हैं तो मास्क
और सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग जरूर करें और इसके अलावा भी जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन करना भी बहुत जरूरी है। तो आज इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। दो मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। डॉक्टर राकेश कुमार पाठक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चिकित्सक हैं। डॉक्टर राकेश कुमार पाठक जी, बहुत स्वागत है आपका। और राजन नायर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्टेट फार्मा की तरफ से। राजन नायर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर राकेश कुमार पाठक जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, एक डॉक्टर होने के नाते मैं भी समझना चाहता हूँ, दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि आंकड़े हम लोगों ने देखा बहुत तेजी के साथ कम हुए, लेकिन अचानक से अगर 24 घंटे के अंदर हमको ये डाटा दिख रहा हो कि ये आंकड़ा बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, 24 केसेस अचानक से 24 घंटे के अंदर ही सामने आ रहे हों, इसके पीछे की वजह क्या है और इसके क्या मायने समझे जाएं? क्यों ये आंकड़ा अचानक से बढ़ा है, क्या कारण है? एक डॉक्टर होने के नाते आप क्या बता सकते हैं, डॉक्टर राकेश कुमार पाठक जी? जी जी, बिल्कुल आयुष जी, जैसा आपने सही कहा कि आंकड़े यदि बढ़ते हैं तो वो चिंता का विषय होते हैं निश्चित रूप से। और ये कोई भी महामारी होती है एकदम से जाती नहीं है। पुराना इतिहास रहा है महामारियों का। यदि वो आई हैं तो उनकी कई वेव्स आती हैं और उसी संदर्भ में हमको लेकर के ये सतर्क रहना चाहिए। अब चूंकि हमारा ऑलरेडी काफी वैक्सीनेशन हो चुका है, करीब 48 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है, ये बहुत अच्छी खबर है। लेकिन अभी और हर्ड इम्यूनिटी आने में और अभी समय लगेगा। इसलिए जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको समाज को अभी भी पालन करना होगा और निश्चिंतता के दौर में नहीं रहना चाहिए कि अब हम सुरक्षित हैं। तो जितनी भी सावधानियां हैं अभी आवश्यकता अनुसार रखें, बहुत जरूरत हो तो निकलें, अदरवाइज जाने की जरूरत नहीं है। और प्रशासन की ये आवश्यकता है कि प्रशासन जो जीनोम सीक्वेंसिंग है, क्योंकि अभी जो वर्तमान में यदि तीसरी लहर का यदि संक्रमण बड़ी तेजी से फैलता है तो उसका कारण होगा डेल्टा प्लस वेरिएंट, नॉट अल्फा बीटा गामा। तो जो डेल्टा प्लस है उसकी जो संक्रमण क्षमता है दूसरों की तुलना में 70% ज्यादा है, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं। इसलिए सावधानी ही अभी आवश्यक है। और यदि वैक्सीन का नंबर है तो वैक्सीन जरूर लगाइए और बच्चों को भी अपने सुरक्षित रखिए, ये मेरा सबसे अनुरोध है। नहीं, लेकिन डॉक्टर राकेश कुमार पाठक जी, एक चीज मुझे बताइए, चूंकि आपने कहा क्योंकि महामारी का जो पिछला इतिहास है, आपकी जो पहले के हमारे पास डाटा है उसके एनालिसिस के आधार पे आपने कहा कि इतनी आसानी से नहीं जाती है। अब इसमें जिम्मेदारी सबसे बड़ी किसकी है? क्या हम ये देखें कि महामारी ही चूंकि इस तरीके की होती है कि उसको जाने में एक लंबा वक्त लगता है, इसलिए इस तरीके के फेजेस आते हैं कि वो कम होता है, अप होता है, डाउन होता है? या हम ये भी मान के चलें कि लोग गंभीरता को समझने के लिए तैयार नहीं है, लोगों की लापरवाही हो रही है, या जहां पर हम लोग कुछ लैक्स कर जा रहे हैं उस वजह से भी या जो डाटा है वो बढ़ जाता है, या आंकड़े तेज गति से बढ़ते हुए हमें दिखते हैं? वजह इसके पीछे क्या है कि महामारी की वजह से, या उसका जो पुराना प्रेडिक्शन रहा जैसे महामारी रिएक्ट करती उस वजह से, या लोगों की लापरवाही की वजह से आंकड़ा बढ़ रहा है? वजह एग्जैक्ट क्या है इसकी? जी जी, नहीं, वजह तो एग्जैक्ट अपन नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये सारे कारण होते हैं थोड़े थोड़े। थोड़ा तो समाज की जो लापरवाही है, जनता की लापरवाही, वो भी एक कारण है। और बाकी जो महामारी है, मैंने बताया कि वायरस जो है एकदम से खत्म नहीं होने वाला है। हाँ, उसकी मारक क्षमता जरूर कम हो जाएगी यदि उसमें म्यूटेशन होता है। तो कई बार जब म्यूटेशन होता है तो हो सकता है कि उसकी मारक क्षमता कम हो जाए या उसकी संक्रमण क्षमता बढ़ जाए। तो अभी जो वर्तमान में डेल्टा प्लस वेरिएंट है, इज वेरिएंट ऑफ कंसर्न, जैसा कि आईसीएमआर ने भी कहा है। तो हमको अभी बिल्कुल सतर्क रहने की जरूरत है और इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए कि भाई अब ये कोरोना की महामारी अभी खत्म हो गई, हमको तो वैक्सीन लग गया है। वैक्सीन लगने के बावजूद आपको हो सकता है संक्रमण होने के बाद फिर भी यदि कोरोना हो रहा है, तो ये बड़ा चिंता का विषय होता है। इसलिए हमको इसको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए और प्रशासन स्तर पर पूरी तैयारियों को करके रखना चाहिए कि दवाइयों की उपलब्धता हो, टेस्टिंग हो, ट्रेसिंग हो, उनका आइसोलेशन हो, कंटेनमेंट जोन बनाए जाएं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि सबको मिलके काम करना होगा। हम मिलके यदि जिम्मेदारी अपनी ले लेगी जनता, तो निश्चित रूप से ये परेशानी का सबब आने वाले समय में बन सकता है। और मेरा ऐसा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि यदि ये तीसरी लहर आती भी है तो उतनी घातक नहीं होना है, लेकिन एक व्यक्ति की भी जान जाए ये बहुत दुखद होगा। इसलिए हमको सतर्कता रखना बहुत आवश्यक है। जरा भी लक्षण लगते हैं आप जाके डॉक्टर के पास तुरंत जांच कराइए। और जैसा कि आपने रिपोर्ट में बताया कि सीजनल बीमारियां भी इस समय चल रही हैं, तो कई बार जो सिम्टम है वो ओवरलैप हो रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है कि वो केवल कोरोना हो सकता है कि कॉमन फ्लू है या टाइफाइड है या डेंगू फीवर है। तो इसलिए आपको यदि जरा भी लक्षण घर में किसी को भी लगते हैं
तो जाके चिकित्सक का उचित परामर्श लें। वो आपको सलाह देगा कि इसमें आगे क्या करना चाहिए, क्या जांचें करना चाहिए, और सावधानी में ही सतर्कता है, ये बहुत आवश्यक है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना जरूरी है। आवश्यक हो तभी निकलें, अनावश्यक भीड़ ना बढ़ाएं, ये सबसे अपील अपनों को करना चाहिए। राजन नायर जी, आपसे भी मैं ये जानना चाहूंगा, चूंकि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं स्टेट फार्मा के, तो राजन नायर जी से शायद मेरा संपर्क टूट गया है। डॉक्टर राकेश कुमार पाठक जी, एक चीज मैं और जानना चाहूंगा, चूंकि अभी आपने वैक्सीनेशन का जिक्र किया, तो मुझे ये बताएं कि वैक्सीनेशन को लेकर के भी लोगों के अंदर तरह तरह की बातें हैं, और वैक्सीनेशन करवाने के बाद क्या इस आधार पर भी ये कहा जा सकता है कि जो थर्ड वेव है उसको लेकर के हम लोग थोड़ा सा ये आश्वस्त हो सकते हैं कि उतना इंपैक्टफुल नहीं अटैक होगा जैसा हम लोगों ने सेकेंड वेव के अंदर देखा, इसलिए लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने आप को वैक्सीनेट कराएं, जहां भी जिसका नंबर है अपने आप को वैक्सीनेट करवा ले? क्या एकमात्र यही सबसे कारगर हथियार इस वक्त आप देखते हैं, डॉक्टर राकेश कुमार जी? बिल्कुल सही कहा आयुष जी आपने कि वैक्सीनेशन लगाने के बाद कई बार हम इतने लापरवाह हो जाते हैं कि यार हमको तो वैक्सीन लग गया है और हमको कोरोना नहीं होगा। ये जो है ये भ्रांति है। आपने देखा होगा, कई रिपोर्ट्स में ये भी देखा होगा कि यदि कोरोना वैक्सीन लग गए, दोनों डोज लग गए हैं, उसके बाद भी व्यक्ति संक्रमित हो रहा है। और हाँ, ये बात दूसरी है कि उसको उतने गंभीर लक्षण नहीं होंगे, उसको हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन दे आर कमिंग पॉजिटिव। तो वैक्सीनेशन ही एक अभी हथियार है, और वैक्सीन के बारे में जो भ्रांति है लोगों में, उनको दूर होना चाहिए। और मेरे को लगता है कि अब समाज में भी ये सकारात्मकता आ रही है कि वैक्सीन ही अभी हमारे पास एक बचाव का साधन है, इसके अलावा हमारे पास इसका कोई कारगर इलाज नहीं है। तो वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों का हो और वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ना चाहिए। दूसरा, मैं ये शासन से अनुरोध करना चाहता हूं कि जीनोम सीक्वेंसिंग की जो व्यवस्था मध्य प्रदेश में अभी हमारे भोपाल में शायद हुई है, तो भोपाल में अभी आज मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि जबलपुर को जो सैंपल गए उनकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। ये जो पेंडेंसी है इसको जल्दी से जल्दी करना चाहिए, क्योंकि ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है, ये केवल जीनोम सीक्वेंसेस से आप पता कर सकते हैं कि अल्फा है कि बीटा है कि डेल्टा है। और यदि डेल्टा है तो 70% ज्यादा संक्रमण की दर है। अभी कर्नाटका की एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उसमें कह रहे हैं कि 77% जो मामले हैं इट इज बिकॉज ऑफ द डेल्टा प्लस वेरिएंट। तो डेल्टा प्लस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, और अभी वर्तमान में वही सबसे ज्यादा घातक हो रहा है। अल्फा बीटा और ये डेल्टा, अल्फा बीटा डेल्टा में से डेल्टा सबसे घातक है, ये ऐसा आयुषी मैं मान रहा हूं। तो डॉक्टर साहब, एक चीज और मैं इसके साथ समझना चाहूंगा कि चूंकि आपने कहा जीनोम सीक्वेंसिंग बहुत जरूरी है और वाकई में इसके आधार पर ही जो डाटा है वो हमारे सामने होगा तो हम किसी निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं या कोई बात ऑथेंटिक हम लोग कह सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अब अगर हम लोग वैक्सीनेट अपने आप को करवा रहे हैं तो आम लोगों के मन में या उनके जहन में सवाल ये भी है कि वैक्सीनेशन करवाने के बाद अगर ये म्यूटेटेड वर्जन आते हैं या डेल्टा प्लस के अलावा भी कोई और वेरिएंट आता है तो क्या वो सेफ और सिक्योर रहेंगे, या उनको किस तरीके से अपना बचाव करना चाहिए, उनको करना क्या चाहिए, ये भी लोग थोड़ा सा जानने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत परेशान होने की स्थिति में भी कभी कभी लोग आते हैं जब इस तरीके के सवाल वो लोग पूछते हैं। डॉक्टर राकेश कुमार जी, आप ऐसे लोगों के बारे में क्या बता सकते हैं, और ये वैक्सीनेशन जो म्यूटेटेड वर्जन है उसके लिए कितना कारगर है, अगर इस विषय में कोई जानकारी आप दे सकें? जी, जैसा कि वैज्ञानिकों ने बताया है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट के खिलाफ भी ये जो हमारा वैक्सीन है, चाहे वो कोवैक्सीन है या कोविशील्ड है, दोनों कारगर हैं। तो दोनों को मतलब अपने को भयभीत होने की जरूरत नहीं है कि नहीं भाई अभी हम ये डेल्टा प्लस आ गया तो हमको भयभीत होने की जरूरत, हमको उसका सामना करना चाहिए, सावधानी रखना चाहिए और वैक्सीनेशन जरूर कराना चाहिए। और डेल्टा प्लस के खिलाफ भी ऐसा स्टडीज में पाया गया है, हालांकि और शोध का विषय है कि ये कितना कारगर होगा। और जैसा कि आपने कहा कि म्यूटेशन जो है ये वायरस की फितरत है ही है, तो ये किस रूप में नया म्यूटेशन आएगा ये कहना अभी गलत होगा। भविष्य में क्या रूप लेता है इसके बारे में अभी से वर्तमान में नहीं कहा जा सकता। हाँ, जैसे कि केरल में ज्यादा से ज्यादा केस आ रहे हैं, मध्य प्रदेश में ज्यादा केस आ रहे हैं, तो ये थोड़ा चिंता का विषय तो है, लेकिन इसमें हमको सबको मिलजुल के काम करना होगा। चाहे वो जनता है, उसका अपना अधिकार, अपने कर्तव्यों का पालन करना बहुत आवश्यक है। और कोरोना जैसी महामारी को जिससे हम सबक ले चुके हैं, हमको बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये साधारण बीमारी नहीं है, और ये एक भी जान यदि जाती है
तो ये बड़ी दुखद होती है। एज ए डॉक्टर मैं ये कहूँगा कि आप अपने खान-पान पे ध्यान रखिए, आपके आस-पास के वातावरण को साफ-सुथरा रखिए, बाहर जितना कम से कम आवश्यक हो वो निकलिए, पानी खूब पीजिए और भोजन में सुपाच्य भोजन ज़्यादा से ज़्यादा लें, प्रोटीन डाइट लें, संतुलित आहार। संतुलित आहार का मतलब होता है आयुष जी कि प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फैट से भरपूर। चाहे वो फल-फूल हों, चाहे आपके सूखे मेवे हों या आपका सामान्य भोजन हो। तो यदि आपका दिनचर्या संतुलित रहती है, आप उचित आहार, उचित विहार करते हैं, तो निश्चित रूप से और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते हैं और तो निश्चित रूप से आप संक्रमण से बच सकते हैं और वैक्सीन अवश्य लगवाएं। ये मेरी बार-बार, क्योंकि वैक्सीन हमारे पास एक रामबाण औषधि है आज की डेट में वर्तमान में। नहीं, लेकिन डॉक्टर राकेश कुमार पाठक जी, इसी के साथ जुड़ा हुआ फिर मेरा एक और सवाल ये है कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि स्कूल कॉलेजेस को भी खोल दिया गया है, बच्चे जा रहे हैं और अब तो छोटे क्लासेस भी शुरू हो गए हैं। सवाल इस बात का पेरेंट्स के मन में भी है और कंसर्न भी है उन पेरेंट्स का, और बड़ा जायज़ है कि वैक्सीनेट उनके बच्चे हुए नहीं हैं। थर्ड वेव को लेकर के वैज्ञानिकों के प्रेडिक्शंस हैं और ये भी कहा गया है कि थर्ड वेव बच्चों को इम्पैक्ट ज़्यादा करेगी। तो सेफ और सिक्योर कैसे अपने बच्चों को रखें, और क्या इस समय आपको लगता है कि इस पर भी एक बार विचार किया जाना चाहिए कि क्या इस समय स्कूल या कॉलेजेस को खोलने का वक्त सही है या फिर नहीं? एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, और पेरेंट्स के लिए आप क्या बता सकते हैं, खासतौर से चूंकि बच्चों के लिए अभी वैक्सीनेशन है नहीं और थर्ड वेव का प्रेडिक्शन हो, तो पेरेंट्स ऐसे में क्या करें? जी जी, आयुष जी बड़ा सही सवाल किया आपने। जो वैक्सीनेशन है वो बच्चों में ऐसा कह रहे हैं कि सितंबर तक आना चाहिए, अभी ट्रायल चल रहे हैं और निश्चित रूप से यदि वैक्सीन होगा तब बच्चे सुरक्षित होंगे। अभी वर्तमान में जो हमारे अभिभावक हैं या पेरेंट्स हैं, उनका ये दायित्व है कि पूरी सुरक्षा के साथ अपने बच्चों को भेजें। उनमें जरा भी यदि सिम्टम लगते हैं कि उनको फीवर है, सर्दी है, तो उनको स्कूल ना भेजें और चिकित्सक से परामर्श लें और अपना वैक्सीनेशन स्वयं जरूर कराएं, क्योंकि पेरेंट्स का वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी अभी आवश्यक होगा यदि उनका बच्चा स्कूल में जाता है तो और जहां तक प्रश्न है स्कूल कॉलेज खोलने का, एक समय सीमा होती है और जिसमें मेरे को लगता है कि शासन का जो निर्णय है ये कुछ सोच समझ के लिया गया होगा। उनकी जो कोर कमेटी है उन्होंने सलाह दी होगी कि नहीं भाई अब ये तो खोलना चाहिए, क्योंकि बच्चों का उचित विकास जब तक वो स्कूल में नहीं जाएंगे, शिक्षा की जो पद्धति है वो स्कूलों में जाने से उनका सर्वांगीण विकास संभव है। तो पूरी सतर्कता के साथ में, वैक्सीनेशन के साथ में और ये स्कूल कॉलेज खोले जाएं, ऐसा व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है। लेकिन स्कूल खोलना आवश्यक है और पूरी सतर्कता और सावधानी के साथ। चलिए, राजन नायर जी भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजन नायर जी, चूंकि अभी डॉक्टर साहब से जब मैं बातचीत कर रहा था तो उन्होंने ये भी कहा कि हम लोगों को इस विषय पर भी बड़ा ध्यान देना चाहिए कि जो दवाइयों की अवेलेबिलिटी है कि नहीं, ये बहुत एक गंभीर विषय था। और हम लोगों ने देखा खासतौर से कोविड के दौरान भी और पोस्ट कोविड वाले दौर में भी दवाइयों की बड़ी शॉर्टेज थी। आंकड़े हम लोग देख रहे हैं कि एक बार फिर से बढ़ना शुरू हो गए हैं, हालांकि बहुत तेजी से तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ आंकड़े एक बार बढ़े हैं। कैसे इसको देख पा रहे हैं और इस समय मौजूदा दौर में क्या स्थिति है, दवाइयों की कंडीशन क्या है, स्टोरेज उनका कितना है, कितनी अवेलेबल है, अगर इस विषय को आप बता पाएं, या भी आपको लगता है कि इस पर और कुछ काम करने की जरूरत है? राजन नायर जी, क्या जानकारी और दे सकते हैं आप? नहीं, राज्य सरकार ने दवाइयों का तो भरपूर इंतजाम करके रखा हुआ है और हम लोग पिछले 1-1.5 साल से कोरोना काल में जो भी सरकार की तरफ से बेहतर हो सकता था, सरकार सारे प्रयास कर ही रही है। तो दवाइयों का जब सवाल है कि दवाइयों की कमी नहीं है, मेरा तो इसमें ये कहना है कि आम जनता इसमें अवेयर रहे तो ज़्यादा हम अच्छी तरीके से इस कोरोना काल में परिजनों की और मरीजों की रक्षा कर सकते हैं। क्योंकि पिछले 1 सालों में सरकार ने बहुत सारे अपग्रेड कर लिया है अपने आप को। अभी हम लोगों ने बेड्स की व्यवस्थाएं बहुत अच्छे से करके रखी हुई है, दवाइयों की व्यवस्था अच्छे से करके रखी हुई है। इसलिए मेरा ये मानना है कि सरकार तो अभी तक पूरा मुस्तैद है और किसी भी स्थिति में सरकार निपटने के लिए तैयार है। इसमें जो आम जनता है उसका ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्रतीत हो रहा है, क्योंकि लोग थोड़ा सा ऐसा महसूस हो रहा है कि मार्केट में भी हम देखेंगे लोग ना तो मास्क लगा रहे हैं, ना दूरी का पालन कर रहे हैं। तो लोगों को ही अवेयरनेस लाना पड़ेगा। सरकार ने पिछले 1-1.5 साल 2 साल में सारे वो इंतजाम करे हुए हैं जो सरकार कर सकती है। हम लोगों ने बेड्स बढ़ा लिए हैं, हम लोगों ने ऑक्सीजन की भरपूर व्यवस्था करके रखी हुई है,
इंजेक्शन की व्यवस्था करके चलिए, हम रखी लोग हुई भी है। यही उम्मीद करते हैं राज नायर जी की कम से कम थर्ड वेव ना आए और लोग अभी भी अवेयर हो जाएं, यही उम्मीद हम लोग कर सकते हैं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपना समय निकाला, आज इस चर्चा का आप लोग हिस्सा बने। हालांकि कोरोना के बढ़ते आंकड़े और इस समय चिंता का भी सबब है, इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। लेकिन कोरोना का कहर, कोरोना का संक्रमण अब मध्य प्रदेश में बढ़ रहा है। मैं बहुत दिनों से ये कहता चला आ रहा हूँ कि सावधान रहना है, मास्क लगाना है, डिस्टेंसिंग बनाना है। कल 71,103 टेस्ट किए गए, उनमें 28 पॉजिटिव आए। हमारे यहाँ पॉजिटिव केस आने की संख्या घट के 6 तक हो गई थी, अब बढ़ते बढ़ते वो 28 तक पहुँच गई है। मुझे दमोह की चिंता है, वहाँ 15 पॉजिटिव केस आए हैं छोटे शहर में। आवश्यक सारे उपाय हम करेंगे, हम लोगों को आइसोलेट करेंगे, माइक्रो कंटेनमेंट एरिया बनाएंगे। सागर में 7 पॉजिटिव आए, ये दमोह और सागर इन 2 जिलों में ज़्यादा पॉजिटिव मिले हैं, बाकी जिलों में तो 1-1, 2-2 हैं, लेकिन ये चिंता का विषय है। चलिए, इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।